अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राह जुनून छठी किस्त और सब पागल हो गए। बाप का दिमाग उड़ गया, शाहजेब का शबरेज़ का दिमाग उड़ गया, हमारी महर का दिमाग उड़ गया, सबका दिमाग उड़ गया। और मतलब कि अजीबोगरीब कोई चीज़ें हो रही थी। डायलॉग्स कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है, सब चिल्लाने में मशगूल थे और काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी। शाहजेब कभी हाथ जोड़ रहा है, कभी जो है वो डांट रहा है, बाप जो है मतलब कि धक्के मार रहा था, बार बार यूँ धक्के पे धक्के, धक्के पे धक्के। अजीबोगरीब हालत हो गई थी। पूरा ड्रामा ऐसा लग रहा था कि सच में कोई ड्रामा देख रहा हूँ मैं। कुछ ज़्यादा ही मतलब कि ओवर एक्टिंग की पीक पर था पूरा का पूरा ड्रामा। जहाँ पर इमोशनल होना चाहिए था वहाँ पर हंसी आ रही थी। बाप के डायलॉग्स काफ़ी अजीबोगरीब और हंसाने वाले थे। उसके अलावा जिस तरह से मतलब कि वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, यही है ना फसाद की जड़, यही है ना। तो हमारी मेहर फिर मतलब कि हाँ में सर भी हिला रही है कि यही फसाद की जड़ है। तो वो भी देखकर बड़ा ही अजीबोगरीब और कॉमेडी टाइप लग रहा था। बड़ा मज़ा आ रहा था वो सब कुछ देखने में। और उसके अलावा जिस तरह से मतलब कि वो दोनों माँ बेटी छतरी लेकर बारिश में खड़ी है और जैसे जैसे वहाँ पर डायलॉग डिलीवरी हो रही है वो दोनों एक दूसरे को देख रही है। फिर मतलब कि वहाँ शबरेज़ को देखती है या बाप को देखती है, एक दूसरे को देखती है, शबरेज़ को देखती है और बाप को देखती है। तो अच्छा, इतनी ओवर एक्टिंग तो मैंने कहा कि यार हद है। और मतलब कि शूट ही इस तरह से हुआ था कि मैं ये नहीं कह सकता कि ओवर एक्टिंग हो गई है, करवाई गई है, जानबूझ के करवाई है ये डायरेक्टर ने यहाँ पर ओवर एक्टिंग। जहाँ पर बाप मतलब कि कुछ ज़्यादा ही मतलब कि गला फाड़ का कह रहा था। अच्छा, बाप ये कह रहा था ऐसे चोरी छुपे, और चोरी छुपे कहा है भाई, वो तो मतलब कि सबके सामने गला फाड़ फाड़ के मेहर को आवाज़ दे रहा था। पूरे आधे मोहल्ले को जगा दिया उसने, लेकिन निकला कोई भी नहीं। और मतलब कि सिर्फ बाप और उसका परिवार ही था। और जिस तरह से मतलब कि बाप कह रहा था कि चोरी छुपे, तो कैसे चोरी छुपे। मतलब इतना जोर जोर से तो बंदा चिल्ला रहा है, ये चोरी छुपे का है, ये तो खुल्लम खुल्ला है, छाती ठोक के वो बोल रहा था। और जिस तरह से मतलब कि वो हाथ जोड़ रहा था, पैरों में भी गिर गया, फिर थोड़ा बहुत चिल्ला भी लिया कि आप समझ नहीं रहे, आपको दिमाग खराब है। और मैं देखता हूँ कैसे शादी होती है, मज़ा आ रहा था वो देखने में। बीच बीच में हमें शबरेज़ के अंदर मतलब कि वो होता है ना कि टेम्पो लूज़ हो जाता है उसका कभी कभी। और बेचारी कोमल मीर की भी जिस तरह की एक्टिंग थी, काफ़ी अजीब, अजीब नहीं, ओवर एक्टिंग और सबकी थी। हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, सब ने ओवर एक्टिंग की और खुल के की है। मतलब कि डायरेक्टर ने कहा कि जो तुम्हारे दिमाग में आए बस वो कर जाओ, और वही कर गए सबके सब। और वही बात है दोस्तों कि जालिम समाज अब बीच में आ चुका है और बेचारे दो प्यार करने वालों को एक होने से रोक रहा है। यहाँ पर माँ बाप नहीं मान रहे, वहाँ पर माँ बाप नहीं मान रहे, और लड़ाई पर लड़ाई हो रही है। और बेटी का बाप जो है वो विलन बन के अब सामने आ चुका है। वो बात वही है कि जिस तरह से मतलब कि बाप पहले तो मतलब कि इन दोनों का ही था, लेकिन अब तो सब में आ गई ओवर एक्टिंग। तो अब मैं कुछ कहूँगा नहीं इन दोनों माँ बेटे को, सॉरी बाप बेटे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये दोनों जो मतलब कि माँ और बाप है, इनको मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अब सब ने आज ओवर एक्टिंग कर ली। उसके अलावा जिसकी बात करनी है वो है बड़ा भाई, जो कि बड़ा लगता नहीं है। उसने अच्छा मशवरा दिया कि तुम जाके मतलब कि उससे बात करो कि वो आ सकती है तुम्हारे लिए, रुक सकती है, मना पे मना कर सकती है। लेकिन बात वही है कि फ़ोन ही तोड़ दिया बाप ने। और वो काफ़ी अच्छा डायलॉग था कि जब वो कह रहा है कि कोर्ट मैच करोगी मुझसे, तो बाप कहता है कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है ना, इसलिए तुमको निकलवा लिया। और फिर वो मतलब कि उसकी जो दानिश तैमूर के एक सेकंड के लिए वो जो हाव भाव बदले ना उनके, कि वो मतलब कि पकड़े गए उस टाइप का कुछ, तो मज़ा आया वो देखने में। और फिर वही बात कि अंकल अंकल मेरी बात सुन ले, हम मिल लेते हैं बाहर, हम बात कर लेते हैं आराम से। लेकिन अंकल अपनी धुन में बजाए जा रहे थे, यहाँ पर शबरेज़ अपनी धुन में बजाया जा रहा था। और फिर वही बात है कि शबरेज़ का टेम्पो लूज़ हुआ, उसने कहा कि तुम्हें समझ नहीं आता। तो और फिर मतलब तुरंत माफ़ी भी मांग ली। तो काफ़ी अजीबोगरीब कुछ हालात हो रहे थे। उसके अलावा बेचारी कोमल को बाहर निकालने लगे थे कि तू निकल, तू ही सारे फसाद की जड़ है, तूने मतलब कि उसको घर का रास्ता दिखाया, ये किया वो किया, जा भागना चाहती है चली जा उसके साथ। लेकिन बेचारी अब इतनी रात को इतनी ठंड में इतनी मतलब कि भीगी हुई है, कहाँ जाएगी। तो उसने बेचारी ने मना कर दिया। उसके अलावा जो आने वाली किस्त है उसकी बात कर लेते हैं। बात वही है कि माँ बाप मान नहीं रहे हैं, शबरेज़ बेचारा पीछे पड़ा हुआ है कि शादी करूँगा शादी करूँगा शादी करूँगा, लेकिन कोई उसकी शादी मतलब कि होने के आसार में नहीं है। और तभी मतलब कि अब वही बात है कि शबरेज़ जाके कोमल को कहेगा कि यार तुम मुझसे शादी कर लो, चलो कोर्ट मैरिज करते हैं। कोमल मिल कहेगी कि तुमने मुझे पागल समझ के रखा है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। वो उसको टरखा देगी और भगा देगी। और यही होगा दोस्तों कि कोमल मिल उसके साथ नहीं जाएगी। और ये जो मतलब कि बर्थडे का सीन दिखाया गया है, वो पार्टी का सीन जो है वो फ्लैशबैक होगा कि मतलब कि दानिश तैमूर या शबरेज़ हमारा जो है वो अपने फ्लैशबैक में कि किस तरह से कोमल ने इस तरह से किया था, या तो फिर हमारी मतलब कि
मेहर फ्लैशबैक में है कि किस तरह से मतलब कि इसका टेम्पो लूज़ है, ये पागल आदमी है, उससे दूर रहना चाहिए। तो दोनों में से किसी एक का फ्लैशबैक है, वो उसकी ज़्यादा मतलब कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मतलब कि हुई काफ़ी अजीब व गरीब, कि वो मतलब कि आई वो जो ना होने वाली दुल्हन है और कह रही है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हो, तुम हो के उसके पीछे पागल हो। तो उसने कहा कि हाँ मैं उसके पीछे पागल हूँ, चल निकल यहाँ से। तो खामखा मतलब कि जलील होने के लिए ये आ जाती है हर बार, और मुझे लगता है इसको जलील करने के लिए ही रखा है डायरेक्टर्स और राइटर्स ने। मुझे इसके रोल में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई है, चलो छोड़ देते। मज़ा आया ड्रामा में, इन शॉर्ट काफ़ी कमाल का ड्रामा था। हद पार की ओवर एक्टिंग हुई और हमें काफ़ी ज़्यादा हंसाया भी। स्ट्रेस में डालना चाहिए था सिचुएशंस, लेकिन हंसाने वाली ज़्यादा थी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। और मतलब कि देखते हैं अब कितनी ओवर एक्टिंग की उरूज पे जाता है राह जुनून, और कितनी हमारी बर्दाश्त है हम जो हम इसकी ओवर एक्टिंग को बर्दाश्त करेंगे कब तक। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।